बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मरने से पहले हुमैरा असगर अली ने अपनी वालिदा से रब्ता किया। आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, इसमें मैं वो दावे करने जा रहा हूं जो कि इनके इंतहाई करीबी रिश्तेदार ने बाकायदा तौर पर जो बातें बयान की हैं हुमैरा असगर अली के अपने घर वालों से रिलेशन के बारे में, कि किस वजह से इनके दरमियान मामलात खराब हुए। आखिरी गुफ्तगू हुमैरा असगर अली ने अपनी वालिदा से चुकी थी और वालिदा ने उसका किस तरह से जवाब दिया था, आप सुनेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मतलब कोई भी वजह, मैं अपनी अक्सर वीडियो के अंदर ये बात कहता हूं, कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि आप मुकम्मल तौर पर अपने घर वालों से तमाम राब्ते मुनक़ता कर दें, तमाम नाते तोड़ दें। कोई भी वजह इतनी बड़ी नहीं होती। और अगर आज आपके अपने घर वालों से राब्ते मुनक़ता हैं तो यकीन जानिए अभी भी देर नहीं है, बात ज़रूर कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरह का वाक़या किसी और के साथ भी पेश आ जाए। हुमैरा असगर अली अपनी वालिदा से कहती हैं कि यहाँ पर मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं लेकिन उनकी रकम आना बाकी है। और आप सब जानते हैं, अगर आप शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पर पैसे मिलना ऐसा होता है कि आपने किसी को उधार दिया है और उधार वापस लेने के लिए आप उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें लेट होती हैं, पैसे लेट होते हैं, आर्टिस्टों का बहुत बुरा हाल होता है। और हुमैरा असगर अली एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थी। उसने अपनी वालिदा को बोला कि मेरे लिए किराया देना मुश्किल हो गया है, घर का सौदा सेल्फ लाना मुश्किल हो गया है, कुछ पैसे अगर आप मुझे दे देंगी तो मेरा गुजारा हो जाएगा और जैसे ही मेरे पैसे आएंगे मैं पैसे आपको लौटा दूंगी। वालिदा की तरफ से क्लियर कट जवाब आया कि आपके वालिद नहीं मानेंगे पैसे देने के लिए। और ये वालिद का मामला नहीं था। जिस रिश्तेदार ने पूरी कहानी ये बयान की है ना, ज़रा आप ये सुनिएगा, आपको हमारे रिश्तों के इक़दार की निचली सतह पर जाने तक का अंदाज़ा होगा कि हम लोग इंसान, बहैसियत इंसान, किस हद तक नीचे गिर गए। एक बेटी जो कि दूसरे शहर में रह रही है, अपनी वालिदा से पैसे का तकाजा करती है और ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है। उसी रिश्तेदार ने बताया कि जनाब इनके पास ठीक ठाक ज़मीनें हैं, ठीक ठाक घर हैं, पैसे वाले लोग हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यार भीख मंगे अल्लाह माफ़ करे, कि इनके लिए बड़ा मुश्किल से गुजारा होता है, ऐसा नहीं है। पैसे थे लेकिन बेटी को नहीं देने। क्यों? क्योंकि इसने मॉडलिंग का आगाज़ कर दिया था। पिछले साल गालिबन शायद जुलाई में या जून में ये अपने वालिद और वालिदा के साथ रहकर आई थी और वहीं इसने बोला था कि मैंने मॉडलिंग का आगाज़ कर दिया और उसके बाद इसको घर से निकाल दिया गया था। ये पाकिस्तान, ये कराची आके रहना शुरू हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली इंसान के पास जब पैसे की कमी होती है तो सबसे पहले अपने वालिदैन की तरफ देखता है। इसने अपनी वालिदा को बोला कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मुझे दे दीजिए। जब इसकी वालिदा ने मना कर दिया कि तुम्हारे बाप ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, और माँ बाप का मामला नहीं था, इसके भाई का मामला था। इसके भाई ने कहा कि मैं पैसे हरगिज़ अपनी बहन को नहीं दिलवाऊंगा क्योंकि इसने माशरे के अंदर हमारी नाक कटवा दी है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ये किस तरह की तस्वीरें बनवाती फिर रही है। ये बात इसके भाई ने बोली। अपनी वालिदैन को इसने इस बात पर बज़िद होके इसने इनको फोर्स किया कि आप अपनी बेटी से मुस्तकिल तौर पर जो है ना राब्ते मुनक़ता कर दीजिए। अब जब उसको पता चला हुमैरा असगर अली को कि यार पैसे तो नहीं मिल रहे, तो उसने एक स्टेप आगे बढ़ के कहा ठीक है, आपने मुझसे राब्ता मुनक़ता कर लिया, आपने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, तो जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर मेरा जो हिस्सा बनता है, जो आपकी जायदाद के अंदर मेरा हिस्सा बनता है, कम से कम आप मुझे वो तो दे दीजिए। मतलब वो तो मेरा हक है ना, वो तो मैं आपसे उधार नहीं मांग रही, आपसे पैसे नहीं मांग रही, वो तो मेरा हक है, आपने मुझे देने हैं। ये मेरा आईनी हक है, कानूनी हक है, दीन ने मुझे ये इजाज़त दी है कि आप मुझे मेरा ये हक दें। लेकिन इसके वालिदैन ने वो भी देने से इनकार कर दिया। ये इतनी कसमा पुरसी की ज़िंदगी अपने आखिरी अयाम में गुजारी थी। इसके घर वालों ने इससे राब्ता मुनक़ता कर दिया था। पिछले साल ये अपने वालिदैन के साथ जाकर रहकर आई है, लेकिन चूंकि इसने शोबिस इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी, इसने मॉडलिंग शुरू कर दी थी और इनके भाई की गैरत जाग गई थी। अच्छा, मैं इस मामले में ना, मेरी राय अलग है, आपकी राय अलग हो सकती है, हर किसी की राय अलग हो सकती है। मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक पर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात का सख्ती से मुखालिफ हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई घर की बेटी या बहन आपकी बात नहीं मान रही तो आप उससे राब्ते मुनक़ता कर दें। आप कहो कि यार नहीं, मैं उसके ना अच्छों में ना बुरे में, चलें आप उससे बात नहीं कर रहे, आपकी उसकी थिंकिंग नहीं मिल रही, आप उससे राब्ते नहीं कर रहे, बिल्कुल सही है, आप अगर राब्ते ना करें। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि बहन अगर मुश्किल में है तो भाई कह के नहीं भाई मैं तो आपका साथ नहीं दूंगा। बहन के साथ कोई मुश्किलात हो जाए तो कह के नहीं भाई मैं तो आपका साथ नहीं दूंगा, आप जाएं अपने रास्ते। घरों में इख्तलाफात होते हैं लेकिन मुश्किल वक्त में यही रिश्ते काम आते हैं।
اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب اس کے انتقال کی خبر سامنے آئی، میڈیا کے ذریعے اس کے انتقال کی خبر اس کے گھر والوں کو ملی، اس کی والدہ بھی پریشان تھی کہ میری بیٹی سے رابطہ میرا نہیں ہو رہا ہے، لیکن والد کو اور بھائی کو مطلب ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ لیکن جب اس کے انتقال کی خبر سامنے آئی تو والد نے نہیں بولا، اس کے بھائی نے بولا اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کہ اس کے جو لاش ہے، اس کی جو میت ہے وہ لینے سے انکار کر دیجیے، ورنہ لوگ تھو تھو کریں گے آپ کو، کہیں گے یار کس طرح کی بیٹی تھی، شوبز میں کام کرتی تھی، اس میں کام کرتی تھی، اس کی تدفین میں لا تعلق اختیار کر لیں۔ اور یہ وہ جہالت پر مبنی سوچ ہے یار، مطلب اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کے اپنے ساتھ ہیں، جو بھی معاملات ہیں اس کے اپنے ساتھ ہیں، وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں جس کی جواب دہی وہ اس نے خود نے کرنی ہے۔ لیکن ان کے بھائی جو ہے نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے، اپنے والدین کو مجبور کیا کہ اس سے لا تعلق اختیار کر لیں۔ اس نے، جس بھائی کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے اپنے ایک اور بھائی کو بھی گھر سے نکال دیا کہ یار پراپرٹی میں حصہ مان لے گا۔ اور پراپرٹی ان کی ایسا نہیں ہے کہ بہت چھوٹی سی پراپرٹی ہے، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، نہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو مرتے دم تک اس کے حصے کے لیے نچایا، اس کے حصے کے لیے رلایا۔ میرے پاس شاید الفاظ نہیں ہیں، میرے لیے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو میں یہاں پر بیان کر سکوں۔ یہ ہمارے اقدار کی زبوں حالی کا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ ہمارے رشتوں کی زبوں حالی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے گھر میں جو رشتے ہیں نا وہ کس قدر، کیا اس کا بھائی لوگوں کی تصاویر نہیں دیکھتا ہوگا، لڑکیوں کی ماڈلنگ کی تصاویر نہیں دیکھتا ہوگا، کیا اس نے دین پڑھا ہے؟ اپنی بہن کا حصہ کھانے والے، اتنی سخت پکڑ ہے نا اس کی۔ آپ نے یہ تو بول دیا نا کہ لڑکی نے شوبز جوائن کر لیا، ماڈلنگ کر رہی ہے، اس لیے ہم اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس سے رابطے منقطع کر رہے ہیں بالکل رابطہ منقطع، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے دین کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، تو وہی دین یہ بھی تو تقاضا کرتا ہے آپ سے کہ آپ اپنی بہن کا حصہ نہیں ماریں گے، اس کے حصے کی ہر چیز آپ اس کو دیں گے آپ اس کو، اور بہن چھوڑیے کسی کا بھی حصہ آپ نہیں مار سکتے۔ لیکن انہوں نے حصہ مارنے کے چکر میں اپنی بہن کو ہی مار دیا۔ اب وہ بیچاری نہ رینٹ ادا کر پا رہی تھی، نہ کچھ اور ادا کر پا رہی تھی، اس کے گھر سے کوئی منشیات نہیں ملی۔ کچھ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ منشیات ملی، کچھ لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں کہ اس کا کسی سے ریلیشن شپ تھا۔ یار بہت افسوسناک بات ہے، وہ مر گیا ہے، اس کے مرنے پر آپ نے صرف اس لیے بات کرنی ہے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو، صرف اس لیے بات کرنی ہے۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف جھنجھوڑیں کہ یار اپنے جو رشتے ہیں نا اس کا پاس تو رکھیے، لوگوں سے بالکل منقطع مت ہوئی۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔